Hello everyone, welcome back to our class. We are reading about pronoun and we have discussed about personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and also demonstrative pronoun. Today we are going to read about the next part of pronoun, which is relative pronoun. See, the word relative आप सभी जानते हैं, आपके घर में भी रिलेटिव जाते हैं, वही वर्ड है रिलेटिव. इट मीन्स क्या करता है ये संबंध क्या दर्शाता है, संबंध को शो करता है. ऐसा प्रोनाउन जो दो नाउन के मध्य या प्रोनाउन के मध्य आपस में क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, वही प्रोनाउन क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे राहुल हुज फादर इज अ टीचर इज माई फ्रेंड. देखें, राहुल हुज फादर इज अ टीचर इज माई फ्रेंड. राहुल जिसके पिता एक अध्यापक हैं वह मेरा मित्र है. तो राहुल और उसके पिता के मध्य क्या हो गया, संबंध हो गया. पिता पुत्र का संबंध हो जाने के कारण कौन सा प्रोनाउन लगाया हमने, हुज. और ये हुज क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. आ गई बात समझ में. हुज का कार्य क्या हुआ, यहां दोनों के मध्य क्या दर्शाया है उसने, संबंध दर्शाया. तो वे प्रोनाउन जो दो नाउन के मध्य क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, कंजक्शन. किसकी तरह वर्क करते हैं, कंजक्शन की तरह वर्क करते हैं. ओके, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में कंजक्शन की तरह वर्क करते हैं. ये दो नाउन या प्रोनाउन के मध्य क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं. अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से. देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, where, when और that. देखें, who, whom, whose, which, where, when और that, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है. अब आपने इनको पढ़ा होगा, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, वेन, इन सबको पढ़ रखा है. हु आप जानते हैं, हु क्या, हु का अर्थ क्या होता है, कौन. क्या अर्थ होता है, कौन. हाँ, हु का अर्थ कौन तो होता है, लेकिन कब होता है, जब ये क्या हो, इंटेरोगेटिव. जब क्या हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ध्यान रखना, जब हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या कहलाएगा, ये कौन. क्यों, क्योंकि ये प्रश्न करेगा. इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्न करना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है. इसका मतलब क्या है, संबंध दर्शाना. तो यहां दोनों के अर्थ में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, अर्थ में प्लस वर्क में. हु जो है वो तो कौन, यहां हु का अर्थ यदि कौन लेंगे, कौन सा प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव. लेकिन यदि हम हु का अर्थ क्या लेते हैं, जो. क्या अर्थ लेते हैं, जो, तो ये कौन सा बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन. कैसे, एग्जाम्पल देखें. मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हु सिंग्स अ सॉन्ग. हु सिंग्स अ सॉन्ग, I know Ram who sings a song. आपके सामने दो सेंटेंस हैं,
और दोनों सेंटेंसों में क्या आ रहा है, हु का यूज हो रहा है। देखें अब आप डिफरेंस देखें, हु सिंग्स ए सॉन्ग, गाना कौन गाता है, क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब आप देखेंगे इंटेरोगेटिव होने पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, कौन, गाना कौन गाता है। यहां देखो, आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, हु सिंग्स ए सॉन्ग, जो गाना गाता है। यहां क्या अर्थ हो गया, जो। क्यों, क्योंकि इसने प्रश्न पूछा और इसने राम का सॉन्ग के साथ क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया, संबंध बता दिया। इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। दोनों में अंतर आ गया। अंतर क्या है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं ये हु, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, सिवाय किसके, दैट। इसको छोड़कर ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ये प्रोनाउन किस में भी आते हैं, इंटेरोगेटिव में भी आते हैं, और ये प्रोनाउन किस में आते हैं, रिलेटिव में भी आते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब ये सभी प्रश्न पूछते हैं इंटेरोगेटिव कहलाएंगे, जब ये सभी संबंध दर्शाते हैं क्या कहलाएंगे, रिलेटिव। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया प्रश्न पूछना, संबंध दर्शाना। दूसरा क्या, ये हमेशा वाक्य के पहले आते हैं। जब ये इंटेरोगेटिव होंगे तो ये वाक्य के प्रारंभ में आएंगे, और जब ये रिलेटिव होंगे तो ये वाक्य के बीच में आएंगे। आ गई बात समझ में कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा कब आएंगे, बिगिनिंग। कब आएंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के प्रारंभ में आते हैं। ओके, और रिलेटिव, रिलेटिव कब आते हैं, इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। कब आते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच। ओके, तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं इनके यूज। देखिए अब देखिए, हमारा सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, हु। कौन सा है, हु। हु का अर्थ क्या होता है, जो। ध्यान देना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए हु का अर्थ क्या निकलेगा, जो। इसका यूज, हु का यूज केवल किसके लिए होता है, पर्सन, ओनली फॉर पर्सन। केवल व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। और कैसे करेंगे, एज ए सब्जेक्ट। किसके रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में। हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होगा, किस रूप में होगा, सब्जेक्ट रूप। कैसे, जैसे गगन, हु प्लेज हॉकी इज इल। गगन जो कि क्या है, हॉकी खेलता है, वो कैसा है, बीमार है। तो यहां हु जो है वो किसके लिए आया है, गगन के लिए आया है। गगन कौन है, पर्सन, व्यक्ति है गगन। गगन के लिए हु आया है, गगन कौन है, पर्सन, व्यक्ति है। और ये किसके लिए, गगन कौन है, यहां पर्सन के साथ साथ सब्जेक्ट है। तो हु यहां पर किसका वर्क कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट। ओके, अब हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे, सेंटेंस था ये, देखो, गगन इज इल, ही प्लेज हॉकी। देखिए अब आप, ये दो वाक्य हैं, एक है गगन इज इल, दूसरा है ही प्लेज हॉकी। और दोनों को हमें जोड़ना है, किससे जोड़ना है, हु से। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसकी तरह वर्क करता है, कंजक्शन की तरह वर्क करता है।
कंजक्शन क्या होता है? वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। तो हु यहां कंजक्शन का वर्क करेगा। आप देखो यहां आप देखेंगे गगन और ही दोनों क्या हैं? एक हैं। गगन एक पुरुष का नाम है और ही पुरुष के लिए आने वाला एक प्रोनाउन है। गगन एक पुरुष है और पुरुष के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? ही। तो गगन और ही दोनों क्या हो गए? एक हो गए। गगन बीमार है, वह हॉकी खेलता है। हॉकी कौन खेलता है? गगन ही खेलता है। तो यहां दोनों क्या हो गए? एक समान हो गए। जब समानता है तो हम ही को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? हु। तो वाक्य क्या रहा? गगन इज इल हु प्लेज हॉकी बन गया। अब यहां ही के स्थान पर हु आया है, आ गया, लेकिन अब इसका अर्थ अकेले का नहीं निकलेगा। यहां तो है गगन बीमार है, ये अर्थ अलग हो गया, वाक्य खत्म। हु प्लेज हॉकी, जो हॉकी खेलता है, कौन? नहीं पता। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या बनेगा? ये गगन हु प्लेज हॉकी इज इल, कि गगन जो हॉकी खेलता है वो क्या है? बीमार है। तो आप देखेंगे कि हु का यूज किसके स्थान पर हुआ? ही के स्थान पर हुआ। ही सब्जेक्ट है और हु भी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ओके, तो हु का यूज ओनली फॉर पर्सन करेंगे, एज ए सब्जेक्ट करेंगे। अब आपको इसकी एक पहचान बता दूं, आपको सेंटेंस में क्या पहचान मिलेगी, ध्यान देना। आपको जहां भी हु मिलेगा, यदि आपको वाक्य के बीच में क्या मिल रहा है? हु मिल रहा है, तो हु से पहले और हु के बाद ये दो चीज आपको देखनी है। हु के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वर्ब। और हु से पहले क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और ये नाउन किसके लिए होना चाहिए? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन। जैसे संजय, वीर्स, राधा, who writes some mistakes। देखिए, संजय वीट्स राधा हु राइट सम मिस्टेक्स। यहां आप देखेंगे क्या आ रहा है? हु आ रहा है। हु के बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। राइट क्या है? वर्ब है। और हु से पहले क्या आ रहा है? नाउन। किसके लिए? पर्सन के लिए। तो राधा भी क्या है? व्यक्ति में गिनी जाती है, और पर्सन होने के कारण यहां किसका यूज कर लिया? हु का। तो आपको मैंने सारी कंडीशन बता दी कि हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाएगा, एज ए सब्जेक्ट किया जाएगा, और किस प्रकार किया जाएगा ये भी आपको समझा दिया। ओके, अब देखते हैं हम आगे। अब आपका अगला प्रोनाउन है रिलेटिव, जिसको कहते हैं हम whom। इसका अर्थ क्या होगा? जिसे। क्या होगा? जिसे। इसका यूज कहां करेंगे? ओनली फॉर पर्सन। देखिए, इसका भी यूज किसके लिए किया है? पर्सन के लिए किया है, लेकिन अब एक चेंज होगा। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। वहां क्या था? हु में एज ए सब्जेक्ट, यहां क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या मिलेगा? जहां आपको हुम मिलेगा उससे पहले नाउन होगी, बाद में भी नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ये जो नाउन होगी ये किसके लिए होगी? पर्सन के लिए। कैसे? महेश हूं आई नो इज गोइंग टू जयपुर। इज गोइंग टू जयपुर। अब आप देखेंगे यहां क्या आ रहा है? हूम आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? महेश और आई के लिए आ रहा है। ठीक है, हूम से पहले नाउन है, किसके लिए? फॉर पर्सन। बाद में क्या आ रहा है? प्रोनाउन है, इसलिए हमारा यहां पर क्या आ गया? हुम।
अर्थ देखेंगे, महेश जिसे मैं जानता हूं कहां जा रहा है, जयपुर जा रहा है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, हूं। ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, जो हमारे लिए पूछा जाता है बस वही याद रखना है कि whom का प्रयोग कहां करते हैं, किस रूप में होता है, उसी चीज को हमें याद रखना है। आगे देखें, whose, इसका अर्थ क्या होगा, जिसका, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। ओके, इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज भी ओनली फॉर पर्सन। किस रूप में करेंगे, पर्सन के रूप में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, एज पजेसिव। किसके रूप में करेंगे, पजेसिव के रूप में। मैंने आपको बता दिया पजेसिव को भी संबंध कारक कहते हैं, जैसे नेहा whose brother is a singer has come to meet me। नेहा whose brother is a singer has come to meet me। यहां नेहा और उसके भाई के मध्य क्या दर्शाया है, whose, संबंध दर्शा रहा है, नेहा और उसका भाई, कि नेहा जिसका भाई एक सिंगर है वो मुझसे मिलने आया है, आई है, सॉरी। तो अब आप देखेंगे यहां जो whose है ये किसका वर्क कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है। whose से पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और whose के बाद भी क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। लेकिन अंतर क्या है, ये किसके रूप में है, पजेसिव के रूप में। ये किसके रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। ओके, दोनों में डिफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक पजेसिव के रूप में है। आगे देखें, आप देखिए, आप अगला है विच। विच का अर्थ क्या होगा, जो या जिसे। अब देखो यहां चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा, विच का प्रयोग अब व्यक्ति के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, एनिमल्स, जानवरों के लिए इसका यूज होगा। इसके अलावा थिंग्स, वस्तुओं के लिए इसका यूज होगा। समझ लें, विच का प्रयोग कहां करेंगे, जानवरों के लिए करेंगे और साथ ही साथ वस्तुओं के लिए करेंगे। अब किसके लिए नहीं हो रहा, व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जाता है। सब्जेक्ट रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट रूप में भी करते हैं। कैसे, जैसे आई हैव ए डॉग विच इज ब्लैक। मेरे पास एक डॉग है जो कैसा है, काला है। कैसा है, काला है। अब आप देखेंगे मेरे पास एक डॉग है जो कि कैसा है, काला है। यहां विच का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि डॉग क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। इसलिए हमने किसका यूज किया है, विच का। जैसे दिस इज द स्कूल which I have purchased। This is the school, यह वह विद्यालय है, which I have purchased, जिसको मैंने क्या किया है, खरीदा है। तो देखिए which आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, स्कूल। स्कूल क्या हो जाएगा, यहां पर थिंग का कार्य करेगा, इसलिए हमने यहां किसका यूज कर दिया, which का यूज कर दिया। ओके, अब आपके हु, हुम, हुज, विच हो गए। आगे देखें, अगला है आपका वेयर। जैसा कि आपको पता लग रहा है वेयर, इसका अर्थ क्या होगा यहां पर, जहां। इंटेरोगेटिव में होता है कहां, यहां क्या होगा, जहां। ये किसके लिए आएगा, केवल प्लेस के लिए।
केवल प्लेस के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे माया लिव्ड इन जयपुर where SMS hospital Maya lives in Jaipur where we can see आमेर फोर्ट। देखो, माया कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है, जहां हम क्या कर सकते हैं, जहां हम आमेर फोर्ट को देख सकते हैं। तो यहां देखो क्या आया, वेयर आया। किसके लिए आया? जयपुर। जयपुर क्या है? प्लेस। तो प्लेस के लिए हम किसका यूज करेंगे? वेयर का। उसी प्रकार व्हेन इसका अर्थ क्या होगा? जब। ये किसको पूछेगा? टाइम। किसको पूछेगा? समय को। कैसे समय को बताएगा? कैसे बताएगा? देखो, इट इज समर व्हेन वी यूज कूलर। क्या है? गर्मियों का मौसम है, इसलिए हम अभी इस समय क्या यूज में लेते हैं? कूलर। समर क्या है? टाइम है, इसलिए यहां किसका यूज हुआ? व्हेन का। अब आपका एक और बचा है रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम देख लेते हैं, फिर आपके रिलेटिव प्रोनाउन फिनिश हो जाएंगे। देखिए, आपका लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? डेट। ध्यान देना, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। पहली, इसका प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। इसका मतलब, इसका प्रयोग हम पर्सन के साथ भी करेंगे, इसका प्रयोग हम एनिमल्स के साथ भी करेंगे, इसका प्रयोग हम वस्तुओं के साथ भी करेंगे। यानी दैट का प्रयोग पर्सन, एनिमल, थिंग सभी के साथ होता है। दूसरा, आर्टिकल दा। जब आर्टिकल दा का यूज हो, उसके बाद हम डेट का यूज करते हैं। ओके, आर्टिकल दा के बाद भी हम किसका यूज करते हैं? डेट का यूज करते हैं। तीसरा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होने पर उसके बाद भी हम डेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द न्यूज दैट इज ट्रू। देखो, न्यूज से पहले क्या जुड़ गया? दा जुड़ गया। आर्टिकल आ रहा है, इसलिए क्या लगा दिया? डेट लगा दिया। उसी प्रकार जैसे सुनीता सीज द मोस्ट ब्यूटीफुल picture that I hung there। देखो, सुनीता सीज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर डेट आई हैंग देयर। यहां पर क्या रहा है? मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद हमने किसका यूज कर दिया? डेट। ध्यान देना, डेट का यूज हम निर्जीव वस्तु, आर्टिकल दा या सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। अब देखते हैं लिविंग नॉन लिविंग। तो राहुल
या द मैन ऑफर्स सम पेनीज एज ए गुड बॉय या गुड मैन। देखो, द मैन ऑफर्स सम पेनीज इज अ गुड पर्सन, यहां क्या आ रहा है, मैन नाउन है, पर्सन के लिए है, किसका यूज करेंगे हम, डेट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। स्टे होम, स्टे सेफ।